नंबर सेकेंड का थर्ड है ये। पहले देखिए इसमें इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एपी है ये, ठीक है, एपी है और एपी का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है वो है -5। इस क्वेश्चन में इस बार नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ था, तो इस बार वो इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। इस बार लास्ट टर्म दिया हुआ है, मीन्स एन टर्म दिया हुआ है, वो है क्या, -230। यानी फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, एन टर्म दिया हुआ है और डी तो खैर दिया हुआ है ही, डी हम निकाल सकते हैं। डी निकालने के लिए हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लेते हैं। सेकेंड टर्म क्या है, -8 है, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, -5 है, यानी -8 और माइनस माइनस +5, हमारे पास डी की वैल्यू -3 हो जाएगा। डी की वैल्यू हमारे पास है माइनस, जो हमारे पास सम का फॉर्मूला है, हाँ, जो हमारे पास सम का यानी हमें इन्हें प्लस का मतलब हुआ इन सारे टर्म्स को सम करने, यानी हमें सम का फॉर्मूला लगाना होगा। सम का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें n/2 मीन्स उसमें n इन्वॉल्व होता है। इसका मतलब हमें पहले नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, और नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए इसके लिए अब देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए इंफॉर्मेशन दिया हुआ है n टर्म का, उस इंफॉर्मेशन का यूज करके n टर्म वाली इंफॉर्मेशन का यूज करके हम n निकाल लेते हैं। तो गिवन है हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया है n टर्म का, वो है -230, और n टर्म का फॉर्मूला होता क्या है, ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू -230। a हमें पता है, a की वैल्यू क्या है, -5 प्लस n तो हमें निकालना ही है, d की वैल्यू हमने निकाला -3। ये एक हमारे पास इक्वेशन n में आ गया, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए जो प्लस वाले टर्म हैं, प्लस या माइनस वाले, पहले उसको राइट साइड में भेजते हैं। तो -5 को राइट साइड में भेजेंगे तो लेफ्ट साइड में बच जाएगा n-1 इंटू -3, और जब -5 राइट साइड में जाएगा तो +5 हो जाएगा। n-1 राइट साइड को थोड़ा सॉल्व कर लें, -230 + 5 -225। अब -3 को राइट साइड में भेज देते हैं, तो n-1 लेफ्ट साइड में बचेगा, और राइट साइड में जब -3 जाएगा तो डिवीजन में होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में मल्टीप्लिकेशन में था। अब ये हम -3 से -225 को डिवाइड कर सकते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब 3 से जब 225 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75, यानी n की वैल्यू हमें मिल जाएगा, 1 को भी हम राइट साइड में भेज देते हैं तो 75, और जब 1 राइट साइड में जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा +1, यानी n की वैल्यू हमें पता चल गया, और वो है 76। n की वैल्यू भी पता चल गया, a भी पता चल गया, d भी पता चल गया, तब अब तो हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हम लगाते हैं। सम ऑफ n टर्म्स होता क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n की वैल्यू इस बार हमारे पास 76 आ गया है, तो n की जगह हम 76 पुट कर देंगे, यानी इस 76 यानी इस एपी की 76 टर्म्स का हमें सम निकालना है। n की जगह 76/2
ए की वैल्यू क्या था -5 प्लस n की वैल्यू 76 -1 d की वैल्यू -3। अब राइट साइड को हम सॉल्व करते हैं। ये 38 हो जाएगा और 2 इंटू -5 -10 हो गया प्लस 76 -1 75 और इंटू -3 38 -10 प्लस माइनस पहले देख रहे थे प्लस माइनस माइनस होना है 75 इंटू 3 225 हो जाएगा 38 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा 235 प्लस माइनस माइनस में आंसर माइनस में आएगा। अब हमें 235 इंटू 38 करना होगा जो आएगा वो आंसर हो जाएगा 48 18 15 जीरो आ जाएगा 8 9 3। तो सम ऑफ 76 टर्म्स -8930 होता है।